और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम एक रियल नंबर, जो चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स में, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम कहेंगे कि प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमको प्रूफ करना है। इसी तरीके से, जिस तरीके से हम √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, इसी तरीके से √3 को भी कर सकते हैं, √5 को भी कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है इनके आने के, √2, √3, √5। तो जैसे √2 को हम प्रूव कर रहे हैं इरेशनल नंबर, वैसे ही √3 को भी और √5 को भी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? अच्छा, पहली बात तो इसमें ध्यान रखना, इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इर्रेशनल नंबर है। समझ में आ गया? तो इसको जो हम करते हैं, मेथड जो हम लगाते हैं इसमें, उस मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये कहता है कि हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि मान लिया √2 एक रैशनल नंबर है, और फिर बाद में हम जब सॉल्व करेंगे कि जो भाई हमने जो माना कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो तो गलत माना। तो इसका मतलब ये हो गया कि √2 एक रैशनल नंबर तो नहीं है। तो फिर क्या होगा भाई? रैशनल नंबर होगा, क्योंकि दो ही चीज़ तो होती है, रैशनल और इर्रेशनल। रियल नंबर दो ही तरह की होती है, रैशनल होती है या इर्रेशनल होती है। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा? इर्रेशनल होगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन से मेथड से प्रूव करेंगे। और कैसे? जैसे आपको मैं करके दिखा रहा हूं कि मान लिया, लेट अस एज्यूम लेट कि √2 इक्वल्स टू p/q, है ना। मान लिया कि √2 p/q के इक्वल है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है, यानी कि परिमेय संख्या होती है, तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया इसको। समझ में आ गया? अब उसके बाद ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि लेट, या लेट छोड़ो, ऐसे लिखो कि सपोज P and Q have a common factor other than 1। मान लिया P और Q में एक ऐसा फैक्टर है जो एक से अलग है। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी नंबर ले लिया कि मान लो P और Q में कॉमन फैक्टर है, दैट इज कोई भी नंबर हो सकता है वो। ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि P भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, Q भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर P में भी है और Q में भी है, क्योंकि वो P का भी फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है। तो क्या लिखेंगे अब? डिवाइड P and Q by that common factor। डिवाइड P and Q by that common factor। तो मान लिया, तो ऐसा करने के बाद जो हमारा नंबर आया वो A/B आया। ठीक है? तो सपोज नंबर इज, मान लिया अब नंबर क्या आया हमारा? √2 इक्वल्स टू A/B आया, वेयर A and B आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि अब इन दोनों में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन है अदर देन 1। इसीलिए ए और बी क्या बोलेंगे इसको? अब ये को प्राइम नंबर है। ठीक? अब उसके बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इक्वल किसके आ गया? √2b के। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर आ गया 2b स्क्वायर के। तो b स्क्वायर आ गया a²/2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 डिवाइड्स a²। तो वी कैन से कि 2 डिवाइड्स a। अब कहोगे कहां से आया? तो एनसीईआरटी में आपके एक थ्योरम दिया हुआ है, हमने उस थ्योरम का रेफरेंस लिया है। वो थ्योरम आपको स्टेट नहीं करना, सिर्फ लिखना है कि अगर a² कोई एक नंबर है
और अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब a भी 2 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो a स्क्वायर आ गया हमारा 4, तो a कितना आ गया 2, तो 4 2 से डिविजिबल है, तो फिर 2 भी तो a से डिविजिबल होगा। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, इसका मतलब 2a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, इसको याद रखना है। ये एनसीईआरटी का 1.3 थ्योरम अगर देखोगे तो आपको उसमें मिलेगा। तो उसका हमने रेफरेंस लेकर के ये चीज लिख दिया। इसका मतलब a 2 से डिविजिबल है। समझ में आ गया? यानी कि जो है 2 जो है a का एक फैक्टर होगा, क्योंकि वो a को डिवाइड कर रहा है। अब क्या एज्यूम करेंगे? लेट a इक्वल्स टू 2c। मान लिया a जो है 2c के बराबर है। क्यों है? क्योंकि a 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब a 2 का फैक्टर है, तो 2 को एक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऐसा नंबर आएगा खास नंबर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो a के इक्वल आएगा। तो इसलिए मान लिया कि a इक्वल्स टू 2c। तो इसका मतलब जब a इक्वल्स टू 2c है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर a की जगह 2c डाल सकते हैं, है ना। ये यहां पर a की जगह 2c डाल सकते हैं। तो मान लेते हैं इसको 1 और इसमें a की जगह हमने 2c डाल दिया। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन जब हमने डाला तो क्या आया देखो, a स्क्वायर का मतलब 2c स्क्वायर इक्वल किसके आ गया, 2b स्क्वायर के, 2b स्क्वायर के। तो इसका मतलब 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2। अब क्या हुआ भाई? अब देखो, अब यहां भी हम ये लिख सकते हैं कि इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, जो कि यहां से हमें दिख रहा है कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स b स्क्वायर। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई, सॉरी b स्क्वायर नहीं b। तो अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड कर रहा होगा। अब देखो, अब यहां से एक चीज आ जाओ भाई, हमने यहां से क्या देखा, यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि ये 2b स्क्वायर था। हाँ, तो यहां से हमने देखा कि इस चीज से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि a 2 से डिविजिबल है, और यहां से देखा तो ये पता लगा भाई b भी तो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया a और b दोनों 2 से डिविजिबल है, दोनों 2 से डिविजिबल है। इसको मान लेता हूं इक्वेशन x, इसको मान लेता हूं इक्वेशन y। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड y, x एंड y, बोथ a एंड b डिविजिबल बाय 2। अब देखो भाई, अगर दोनों 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a और b को प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, जबकि हमने इसको को प्राइम नंबर माना था। क्यों? क्योंकि a और b दोनों के दोनों ही, अब यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल है। दिस मीन्स a और b इज नॉट अ क्रो प्राइम नंबर। तो हमने जो मान लिया था कि √2 को हम a बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब नहीं लिख सकते। अगर लिख देंगे तो फिर ये को प्राइम है, जो कि यहां से प्रूफ हो रहा है को प्राइम नहीं है। समझ में आ गया? तो क्या लिख देंगे आगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ a एंड b डिविजिबल बाय 2, हैंस a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब को प्राइम नहीं है इसका मतलब क्या है, मीन्स a बाई b इज नॉट अ रैशनल नंबर, hence √2 is also not a rational number। मीन्स
इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर है। ठीक, प्रूव कर दिया कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। कैसे किया एक बार और देखो। सबसे पहले हमने क्या माना कि मान लिया कि रूट 2 पी बाई क्यू के इक्वल है। मान लिया पी और क्यू में एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो एक से अलग है, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो जो भी उसका कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये ए बाई बी की फॉर्म में रिड्यूस हो गया। और ए और बी में क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ए और बी को प्राइम नंबर है। यानी रूट 2 को हमने ए बाई बी की फॉर्म में मान लिया कि सपोज करो कि ये को प्राइम नंबर है, इसका मतलब रूट 2 जो हो गया वो एक रैशनल नंबर हो गया। अब हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा तो ए स्क्वायर आ गया 2b², बी स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब ये हो गया, एक थ्योरम है एनसीईआरटी में 1.3, वो थ्योरम कहता है कि अगर 2a² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2a को भी डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब ए स्क्वायर यानी कि ए डिविजिबल बाई 2, ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ए भी 2 से डिविजिबल है। चलो जी ठीक है। उसके बाद हमने फिर एक ए की जगह 2c मान लिया और जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी हमने उसमें डाल दिया। तो ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, 2c² इक्वल टू 2b², तो ये आ गया 2c का होल स्क्वायर मतलब, तो 4c² इक्वल टू 2b², तो यहाँ से आ गया b² इक्वल टू 2c², तो c² आ गया b² बाई 2। इसका मतलब ये हो गया, वहाँ भी वही बात, वही एनसीईआरटी का एग्जाम्पल थ्योरम 1.3 क्या कहता है कि अगर b2 डिवाइड्स b², दिस मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड b, तो इसका मतलब b 2 से डिविजिबल है। अब तो बात गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि हमने तो माना था ए और बी को प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ से ये दिख रहा है कि ए और बी में कॉमन फैक्टर है 2, क्योंकि ए भी 2 से डिविजिबल है और बी भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया वो गलत एज्यूम किया कि ए और बी एक को प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि रैशनल नंबर नहीं है। और क्योंकि ए बाई बी रूट 2 के इक्वल है, इसका मतलब रूट 2 भी रैशनल नंबर नहीं है। और रूट 2 अगर फिर रैशनल नंबर नहीं है, is also not a rational number, this means root 2 is irrational number। समझ में आ गया? तो ये हमने प्रूव किया रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही हम रूट 3 को भी प्रूव कर सकते हैं, रूट 5 को भी प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप से। ठीक है, रूट 3 वाले में क्या आएगा, दोनों 3 से डिविजिबल है। रूट 5 वाले में क्या आएगा, दोनों 5 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से ए और बी दोनों अगर 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब रूट 3 भी रैशनल नंबर नहीं होगा, रूट 5 भी रैशनल नंबर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये रैशनल होगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि रूट 3, रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड सो ऑन आर नॉट अ रैशनल नंबर और इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। ठीक है, बाय टाटा। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10th का पेपर नजदीक आ रहा है। किसका? मैथमेटिक्स का। तो